नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एस के क्लासेस श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग जो है ना ऐप पर आर्मी अग्निवीर की नई बैच प्रारंभ है। आर्मी जीडी, आर्मी कलरक, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी नर्सिंग। ठीक है जी। प्रत्येक कोर्स की अवधि 60 दिन की है जी। प्रत्येक कोर्स की अवधि, और प्रत्येक कोर्स की, ध्यान से सुनना, प्रत्येक कोर्स की अवधि 60 दिन की है। प्रत्येक कोर्स की फीस 300 रुपए है। अधिक जानकारी के लिए आप 9251664754 पर संपर्क कर सकते हैं। आज का हमारा आर्मी के लिए टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है 1600 रुपए का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर टी यानी समय है। ठीक है जी। ये मिश्र धन निकलेगा। मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों ऐड होते हैं। तो मूलधन है हमारा 1600, रेट है 1 प्लस 25 अपॉन 100, टाइम है 3 साल। ठीक है जी। 25 से काटो 4 बार कट गया 1600, 4 एकम 4, 4 एक 5, 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4, 3 बार मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि टाइम 3 साल है, पावर 3 है। ठीक है जी। अब 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 400, फिर 4 से काटेंगे 100, फिर 4 से काटेंगे 25। अब 25 को आप 125 से गुणा करेंगे। ठीक है। जब आप 25 को 125 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3125, यानी मेरा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। मैंने ये बात आपको फॉर्मूले से बता दी है। अब अपन इसको बिना फॉर्मूले भी कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं आपको बताता हूं बिना फॉर्मूले, ध्यान से सुनना। देखो, मेरी बात सुनो। मैं आपको एक रेट लिख रहा हूं, आप समझ जाना। रेट लिख रहा हूं 10%, टाइम लिख रहा हूं 2 साल। आप 10% को खोलो, 10% को खोलेंगे तो आया 1/10। ये है प्रिंसिपल मूलधन, ये मेरा इंटरेस्ट ब्याज है, यानी राशि 10 है, एक ब्याज है, कितना हो गया जी? 11। सही है ना? टाइम 2 साल है तो 2 बार करवाना है। ठीक है जी। लो जी, इसको गुना कर लो 100, इसका गुना कर लो 121, और इन दोनों का अंतर ले लो 21। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल यानी मूलधन। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे अमाउंट यानी मिश्र धन, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम CI, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। बराबर का निशान होता है। इधर लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू, इधर लिखते हैं काल्पनिक वैल्यू। अगर मान लो 2000, 4000, 5000, ये तो है ओरिजिनल वैल्यू। अगर मूलधन दिया है तो ये वाली वैल्यू रखेंगे इधर, मिश्र धन दिया है तो ये वाली, और ब्याज दिया है तो ये वाली। अब मैं आपको प्रश्न से ये बात समझा देता हूं। सुनो, 1600 रुपए का 25% वार्षिक। देखो, रेट है हमारी 25%, टाइम है 3 साल। ठीक है जी। 25% को जब आप खोलेंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, यानी 1/4, यानी राशि 4 है, एक ब्याज है, कितना हो गया? 5। सही है जी। टाइम 3 है तो वही 3 बार करना होगा। ठीक है। गुना 64 गुना 125। ठीक है जी। अब देखो, 5 में 4 गई 1, और आपका यहाँ 12 में 6 गई 6, ये आया आपका 61। ठीक है जी। मेरी बात सुनो, 1600 रुपए का यानी राशि कितनी है? 1600, यानी ये मूलधन है, तो यहाँ मूलधन कितना है? 64, यानी 64 की वैल्यू 1600 है। ठीक है जी। एक की वैल्यू 1600 अपॉन 64। पूछा क्या है जी? मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना है? 125। अगर ब्याज पूछता तो मैं 61 से गुना करता, लेकिन यह मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन कितना है मेरा? 125। 16 एकम 16, 16 4 64, 4 से काट दो 25, 25 को 125 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 3125। ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी, धीरे धीरे ये बात हम समझेंगे। 4000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी का मतलब मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है? मिश्र धन। तो हम फॉर्मूले से कर रहे थे, अभी मैं फिर लिख देता हूं फॉर्मूला। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस में दर अपॉन 100 की पावर टी। मूलधन कितना है मेरा? मूलधन है 4000। अब मैं आपको एक सीधी बात बता देता हूं। दर है ना, यहाँ दर लिखेंगे 10। जब आप लेसे लेंगे 100 गुना 100, 100 और 10
110, यानी सीधा आप रेट को 100 में जोड़ दो। 110 अपॉन 100 टाइम 3 साल है तो 3 बार कर दो जी, ठीक है जी। यानी 3 0 2 0 1 0 या 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, ये हम गुणा करेंगे। अब 11 11 11 को 3 बार गुणा करेंगे 1331, 1331 को हम 4 से गुणा करेंगे, 4 4 3 12, 4 3 12 1 13, 4 1 5, यानी 5324, 5324, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, मैं कैसे कर रहा हूं। रेट है मेरी 10%, टाइम है कितने साल जी, 3 साल। देखो जी ध्यान से, 10% को हम खोलेंगे, 10 अपॉन 100 यानी कितना आया 1/10, 10 से 11, राशि 10 है, 1 मेरा ब्याज है, 10 से 11, 10 से 11 गुना, यहाँ कितना जी 1000, यहाँ कितना जी 1331, अंतर कितना जी 331, ठीक है जी। यानी मेरे भाई मूलधन है यहाँ मूलधन, तो यहाँ मूलधन कितना है 1000, 1000 की वैल्यू कितनी है जी, 1000 की वैल्यू है 4000, 1 की वैल्यू 4000 अपॉन 1000, ठीक है, गुना क्या पूछा है मिश्रधन, तो किसकी वैल्यू निकलेगी 1331 को आप गुना कर दो, ठीक है जी। अब 1331 को आप 4 से गुना करेंगे तो 5324, यानी कौन सा ऑप्शन आया मेरा, सी ऑप्शन आया जी, ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी, देखो जी अब 2000 रुपए का 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हम निकाल रहे थे मिश्रधन, तो हमें पहले मिश्रधन ही निकालना पड़ेगा। मूलधन कितना है जी 2000, रेट को सीधा 100 में जोड़ दो, कितना होगा 125 अपॉन 100, 125 अपॉन 100 2 बार करना है मल्टीप्लाई, क्यों कि टाइम 2 साल है। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 5 10, 5 दूनी 10, और ये आपका हो गया 5 5 25। अब आप 125 को किससे गुणा करेंगे 25 से, तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 रेख 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, रेख 5, और यहाँ 2, यानी 5 2 6 5 11, ये कितना आया 2 रेख 3, 31 25 आया मिश्रधन। पूछा क्या है जी, हमसे पूछा है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें से आप मूलधन घटा दो। मूलधन कितना है 2000, यानी जो हमारा मिश्रधन निकला उसमें से मैं मूलधन घटा दूंगा 2, और आपका ये कितना आया 1, 3 में 2 1, यानी 1125, ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। मिश्रधन ही निकालना है, और मिश्रधन में से आप मूलधन घटा दो, आपका ब्याज आ जाएगा। यहां देखो जी, रेट है मेरी कितने परसेंट 25%, टाइम कितना है जी, टाइम है जी 2 साल। तो आप 25% को खोलोगे, 25 अपॉन 100 1/4, 4 से 5 2 बार करना है, 4 से 5 गुणा 16 25, अंतर लो जी, अंतर कितना आया जी 9। ये वाली वैल्यू मूलधन, ये वाली वैल्यू मिश्रधन, और ये वाली वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन कितना है 2000, यानी मेरे भाई 16 के बराबर, यानी 16 की वैल्यू 2000 है, 1 बराबर 2000 अपॉन 16, ब्याज पूछा है तो ब्याज से गुणा, मिश्रधन पूछता तो मिश्रधन से गुणा, ठीक है ना जी। अब लो जी, 4 4 16, 4 पंजे 20, 500, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये कितना आया आपका 4 पंजे आपका 20, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22,
और 9 2 11, 1125, यानी कौन सा ऑप्शन आया मेरा? बी ऑप्शन आया। ठीक है जी, आगे बढ़ू जी। क्वेश्चन नंबर 4, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, मूलधन ज्ञात करो। तो मेरे भाई देखो, बिना फॉर्मूले ही करते हैं हम। रेट है 10%, ठीक है जी, टाइम आपका 2 साल, तो 10/100 खोलेंगे इसको, कितना आया? 1/10। ठीक है जी, लो जी, 10 से 11 गुना करेंगे 100, गुना करेंगे 121, अंतर कितना आया जी? अंतर आया जी 21। यहां देखो, ये मूलधन, ये मिश्रधन, ये ब्याज, यहाँ क्या दे रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, यानी भाई 21 की वैल्यू दे रखी है। 420 ब्याज की वैल्यू है, तो ब्याज के सामने 1 की वैल्यू 420/21। ध्यान रखना, मूलधन पूछे तो 100 से गुना, यानी यहाँ जो वैल्यू होती है उससे गुना। मिश्रधन पूछे तो यहाँ जो वैल्यू होती है यानी 121 से गुना। पूछा क्या है? मूलधन, तो मूलधन कितना है? यहाँ मूलधन है 100, 21 दूनी 42, 20 गुना 100 कितना आया? 2000। कितना आया? 2000। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400, देखो 3 वर्षों में 2400, 4 वर्षों में 25-20 हो जाती है। तो इधर अंतर देखो, यहाँ अंतर क्या है? 1, और यहाँ अंतर कितना आया? यहाँ अंतर आया मेरा 2520 में से आप जब 2400 घटाओगे, 0 2 5 में 4 गई 1, यानी कितना आया? 120। तो ये क्या निकला? ब्याज, यानी 120 ब्याज लगा है। कितने पे? 2400 पे, गुणा 100, 2 0 से 2 0, 24 से काटेंगे तो कितनी बार गया? 5 बार, यानी 5%। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। ठीक है ना जी। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, 6 साल में कोई राशि 400, 7 साल में कोई राशि 500 हो जाती है, तो रेट निकालना है। तो यहाँ कितना ब्याज लगा? 100, कितने साल का? 1, यानी 100 ब्याज लगा कितने पे? 400 पे, गुणा 100, यानी मेरे भाई कितना है जी? 25%। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है? दर प्रतिशत बताओ। भाई मैंने सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला बताया था, देखो मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस में R/100 की पावर T। अब मैं मूलधन 100 मान रहा हूं, देखो मूलधन 100 हो जाती है का मतलब मिश्रधन होता है स्वयं की 4 गुनी, तो कितनी हो गई जी? 400। ठीक है जी, 1 प्लस रेट नहीं है ना जी, रेट को R मान लेते हैं, और ये यहाँ टाइम कितना है जी? यहाँ टाइम है जी 2 साल। अब देखो जी, 2 0 से 2 0, 4 बराबर अपन यहाँ लेंगे लेस है 100 प्लस R। अब ये जो पावर है ना, 2 है टाइम तो वर्गमूल बनाएगी, अगर 3 है तो घनमूल, सही है, 2 है तो वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 बराबर 100 प्लस में R/100, इधर जाएगा 100 गुना होगा 200 बराबर 100 प्लस में R बराबर 200 माइनस 100, कितने परसेंट आई? 100%। कितने परसेंट आई? 100%। ठीक है ना जी। जब तक आप रेट नहीं निकाल पाओगे तब तक आप 1 साल पे ना हो। ठीक है ना जी। अब मेरी बात सुनो, आपको इतना नहीं करना है, आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। टाइम 2 साल में, 2 साल में कोई राशि 1 थी, वो कितनी हो गई? वो कह रहा है कि 4 गुनी, कितनी हो गई? 4। अब मुझे आना है टाइम, यानी 1 साल में कितनी हो रही होगी। तो टाइम 2 साल है तो इनका वर्गमूल निकाल दो, टाइम 3 साल है तो इनका घनमूल निकाल दो, 3 से ज्यादा नहीं आएगा तो आप इनका वर्गमूल निकाल दो सीधा, यानी 1 का 1 और 4 का 2, यानी 1 साल में कोई राशि 1 थी, कितनी हो गई? 2, कितनी बढ़ गई? 1, किस पे बढ़ी है? 1 पे, गुना 100, यानी मेरे भाई कितना आया? 100%। कितना आया जी? 100%। सीधी सीधी बात, ठीक है ना जी। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2 साल में कोई राशि 9 गुना हो जाती है। देखो 2 साल में 9 गुना, सही है। तो 1 साल में देखो हम ये निकालेंगे इसका वर्गमूल, 1 9 का 3, यानी कोई राशि 1 साल में 1 थी, कितनी हो गई? 3, कितनी बढ़ गई? 2, कितने पे? 1 पे, तो कितना आया? कितना आया जी? 200%। कितना आया जी? 200%। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 625 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 676 हो जाएगी? 625 रुपए की राशि 2 साल में, कितने साल में जी? 2 साल में। मुझे तो 1 साल पे आना है। 625 रुपए की धनराशि 2 साल में 676 हो गई, वर्गमूल निकालेंगे, 2 साल है, 625 का 25,
676 का 26, 25 से कोई राशि 26 हो गई, कितनी बढ़ गई जी 1, कितने पे बढ़ गई जी 25 पे गुणा 100, कितना परसेंट आए जी 4%, कितने परसेंट आए जी 4%। मैं कह रहा हूं कि कोई राशि 2 साल में 400 से 441 हो गई, दर प्रतिशत बताओ, 400 से 441 2 साल में हो रही है, तो सीधा आप इसका वर्गमूल निकाल दो 1 साल के लिए, ठीक है। 20 इसका 21, कोई राशि 20 से कितनी हो गई 21, कितनी बढ़ी जी 1, कितने पे 20 पे गुणा 100, कितना परसेंट आई 5%, ठीक है जी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी, ठीक है जी। देखो जी, देखिए भाई, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी। अब की बार 3 साल बोल दिया जी कि भाई टाइम है 3 साल, कोई धनराशि यानी धनराशि 1 है, कितनी हो गई जी 27 3 साल में, तो मुझे तो 1 साल पे आना है ना, तो इसका मुझे घनमूल निकालना पड़ेगा, 1 का 1 27 का 3, यानी 1 साल में कोई राशि 1 थी 3 हो गई, कितनी बढ़ गई जी 2, कितने में बढ़ गई जी 1 पे गुणा 100, यानी कितने परसेंट आई जी 200%, ठीक है साहब। आगे बढ़ रहा हूं जी, देखो जी, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। सुनो जी, 3 वर्ष में 2 गुनी, तो कह रहा है 16 गुनी उसी दर से कितने समय में हो जाएगी, 16 गुनी कितने समय में हो जाएगी, सही है। अब इस 16 को 2 की पावर में लिखना है, यहां 15 17 18 ऐसे नहीं आएगा, यहां जो नंबर होगा उसकी जरूर उसकी पावर बन रही होगी, तो आप 16 को ऐसे कर लो, 16 के फैक्टर कर लो, 8 4 2 1, 2 की पावर 4, आप इन दोनों को गुणा कर दो, 3 गुणा 4 कितना आया जी 12, कितना आया जी 12, बहुत आसान है। मैं ये कहूं कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो गई, तो मैं कह दूं कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगी, तो भाई आप 81 के जब आप गुणनखंड करोगे तो ये आएगा 3 की 4, आप इन दोनों को, इस पावर को और इस वाली संख्या को गुना करेंगे, टाइम वाली संख्या को, तो कितना आया 20, ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी, देखो जी, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 2 गुनी, देखो जी 5 वर्ष में 2 गुनी, तो कह रहा है कि 15 वर्ष में कितनी गुनी, तो आप सीधा इसे काट दो, कितना आया 3, और उठा के सीधी इसकी पावर कर दो, यानी 2 की 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितना आया 8, कितना आया 8। मैं अगर कह दूं आपको कि कोई धनराशि 4 साल में 3 गुनी, 4 साल में 3 गुनी, तो ये बताओ मुझे 8 साल में कितनी गुनी, सीधी हम 4 से काटेंगे 8 को 2 बार, और इस सीधा ना 3 की पावर 2 लिखेंगे, वो कितना आया 9, सही है ना, 9 वर्ष में आपका हो जाएगा, ठीक है ना जी। आगे बढ़े, अब 9 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना, 9 गुनी, वर्ष तो दिया ही है, 9 गुनी हो जाएगी। आगे बढ़ रहा हूं जी, देखो जी, कितने वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए की धनराशि 2420 हो जाएगी। तो मेरे भाई, मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस में R/100 की पावर T, सही है। मूलधन कितना है, मूलधन है जी 2000, सही है, 2420, ठीक है जी, 1 रेट 10/100 की पावर T, 10 से 10, 2420 अपॉन 2000, सही है, 10 एकम 10 और 1 11, सही है, तो 11 अपॉन 10 की पावर T, 10 से 10, या तो ये इसका स्क्वायर हो रहा होगा, ये वाली संख्या नीचे वाले का, ऊपर वाला इसका 11 का, नहीं हो रहा है तो काट के चेक कर लेते हैं, क्या पता काटने के बाद हो रहा होगा। देखो 121, 2 से काटा तो ये आया 100, यानी देखो 121 अपॉन 100 बराबर 11/10 की पावर T। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 11/10 की पावर 2, 11/10 की पावर T, बेस समान है तो घात समान होगी, टाइम कितना है 2, वरना यही काटने के बाद पता लग गया ये 100 स्क्वायर है, तो सीधा यही हम आंसर लगा देंगे, सही है ना। टाइम कितना आया 2 साल। आगे बढ़ रहा हूं जी, देखो जी, अब कह रहा है जी 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,500 रुपए कितने वर्षों में 21,600 हो जाएंगे। तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस में R/100 की पावर T, ठीक है जी। मूलधन है आपका 12,500, ठीक है ना जी, मिश्र धन है 21,600, रेट है आपकी कितनी 20/100 की पावर T, 20×500, 21,600 अपॉन 12,500, 5 एकम 5 और 1 6/5 की पावर T, 2 0 से 2 0,
सही है ना जी। आप देखो ये 5 का क्या है, ये 5 का क्यूब है, ये क्या है 6 का क्यूब है, तो ये टाइम कितना साल आया, 3 साल। कितना साल आया जी, 3 साल। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, कितने वर्षों में 8,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से 9261 रुपए हो जाएंगे, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। कंडीशन दे दी अर्धवार्षिक। तो ये एक बात बताओ, अर्धवार्षिक 6 माही, यानी एक साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं। तो मेरे भाई जब अर्धवार्षिक दे देना तो एक आप निश्चित कर लेना, रेट को तो आधी कर देंगे, सही है ना, और टाइम को डबल कर देंगे। ये नियम है, अर्धवार्षिक दे दे, रेट हाफ, समय डबल, सही है। तो यहाँ रेट क्या है, यहाँ रेट है 10%। जब आप इसे आधी करेंगे तो ये कितना आया जी, 5 साल। ठीक है ना जी। अब टाइम नहीं पता है ना, तो टाइम आपको डबल करना होगा, तो कितना आएगा 2t, सही है जी। अब हमारा फॉर्मूला था मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस में r/100 की पावर t, सही है जी। मूलधन कितना है जी 8,000। रेट कितनी है जी, रेट 10% नहीं है, 2 का भाग देना ही होगा, रेट हाफ करनी होगी जब अर्धवार्षिक बोलेगा तो, कंडीशन यानी 5%। ठीक है जी, 1 प्लस में 5/100 की पावर t टाइम 2t, टाइम डबल, रेट हाफ, टाइम डबल, अर्धवार्षिक में 2t। ठीक है जी। अब यहां देखो जी 9261, तो 9261/8,000 बराबर, इसे काट लो तो 21/20 की पावर 2t। देखो जी ये 20 का क्या है, क्यूब है, ये 21 का क्यूब है, यानी मेरे भाई इसको अपन लिख सकते हैं 21/20 की पावर 3 बराबर 21/20 की पावर 2t। बेस समान है, घात समान, तो 2t बराबर 3, t बराबर 3/2, यानी कितना आया टाइम, 1.5 साल। कितना आया जी, 1.5 साल। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी 2,000 रुपए के लिए 2 वर्षों का 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। मैं अंतर का फॉर्मूला लिख देता हूं, अंतर डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल, मूलधन, अंतर अपॉन मूलधन, सामने लिखेंगे दर अपॉन 100 की पावर 2। ये फॉर्मूला है, टाइम 2 साल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला है। ठीक है जी, अंतर x, मूलधन कितना है जी 2,000, रेट कितनी है 6 गुना 6, पावर 2 है तो 2 बार करना होगा, सही है जी। 2 0 से 2 0, 20 पंजे 100, x बराबर 6 6 36, 36/5, 5 7 35। ठीक है जी, और 5 दूनी 10, यानी कौन सा ऑप्शन आया मेरा, बी ऑप्शन आया जी, सही है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी 16,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। तो मेरे भाई टाइम 3 साल है, तो फिर मैं इसका एक फॉर्मूला और लिख देता हूं, अंतर अपॉन मूलधन, 2 साल वाला तो सेम ही लिखना है, दर अपॉन 100 की पावर 2, इसके साथ ये और गुना करनी है, 300 प्लस r, r का मतलब दर, अपॉन 100। ठीक है जी, अंतर कितना है जी, अंतर x, मूलधन कितना है जी 16,000, दर कितनी है जी 5 गुना 5/100 गुना 100 और गुना 305/100, 3 0 2 0 1 0। ठीक है जी। अब देखिए जी 4 4 16, 4 दूनी 8, ठीक है जी, 4 5 20, ठीक है जी, 5 5 25, 5 6 30, 61 जी। अब इसके बाद देखो जी 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, x के बराबर 61 गुना 2, यानी कितना आया 2, 6 दूनी 12, 122, कितना आया जी 122। ठीक है जी। देखिए भाई आर्मी गणित की वस्तुनिष्ठ बुक है, आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन, महिला, सेना पुलिस, आर्मी, नर्सिंग, वेटनरी सहायक, टेरिटोरियल भर्ती परीक्षाओं के लिए है। अंक गणित, क्षेत्रमिति, बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति सभी टॉपिक के साथ हैं। प्रत्येक अध्याय के सूचना समूह में रूपरेखा दी गई है, उदाहरणों के माध्यम से कॉन्सेप्ट समझाया गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में अभ्यास हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। कठिन प्रश्नों को अवधारणा विकास के लिए हल किया गया है। ठीक है जी, धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी सोर्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित एवं आर्मी से संबंधित इंपोर्टेंट
जानकारी, स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।